हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मीन वैल्यू क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट की और आरएमएस वैल्यू क्या होती है। तो पहला है मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब हमने क्या करना है, जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका एवरेज निकालना है, उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट की जो इक्वेशन होती है वो होती है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट की वैल्यू है। अब हमने इसका मीन निकालना है। तो जो मीन हो गया वो कैसे होता है, उसका टोटल करना है और अपन उतने ही नंबर से डिवाइड कर देना है। तो इसका टोटल करना मतलब उसको इंटीग्रेट कर देना 0 टू। अब अगर हम एक कंप्लीट साइकिल लेते हैं तो कंप्लीट साइकिल में जो करंट है वो किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है। और हमें पता है साइन का फंक्शन हाफ साइकिल में पॉजिटिव होता है और सेकेंड हाफ साइकिल में उतना ही नेगेटिव होता है। तो ये जितनी वैल्यू है वही इतनी वैल्यू ये भी है। तो अगर हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए मीन वैल्यू में हमेशा जो एवरेज निकाला जाता है वो हाफ साइकिल के लिए निकाला जाता है। तो 0 टू टी बाई टू तक हमने इस करंट का सम करना है आई नॉट साइन ओमेगा टी और उतने ही नंबर से हमने डिवाइड करना होता है। तो ये अपॉन हो गया t/2। अब हमें पता है t की वैल्यू होती है 2π/ओमेगा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आई एम मीन वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 टू टी की जगह हो गया 2π/ओमेगा और पहले से 2 है नीचे, 2π/2 ओमेगा हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको इंटीग्रेट करना है टी के रिस्पेक्ट में अपॉन टी की वैल्यू हो गई 2π/ओमेगा। तो ये आई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया और ये कैंसिल हो गया तो ये उल्टा हो गया। तो यहाँ पे आ गया, ऊपर आई नॉट कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन के बाहर निकल गया। तो ये हो गया आई नॉट ओमेगा अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू π/ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस होता है और ये ओमेगा अपॉन में आ जाएगा। तो ये हो गया आई नॉट ओमेगा अपॉन पाई इंटीग्रेशन करके आ जाएगा -1 अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। लिमिट है 0 टू π/2। तो अगर माइनस होता है तो लिमिट को उल्टा करके लगा देना होता है, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट लगा देंगे। तो ये हो गया आई नॉट अपॉन पाई कॉस 0 माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह क्या लिख देना है हमने, π/ओमेगा लिख देना है, π/ओमेगा। तो ये कैंसिल हो गया। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आई नॉट अपॉन पाई कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस पाई की वैल्यू -1। तो ये हो गया प्लस का 2 आई नॉट अपॉन पाई। अगर हम यहाँ पे पाई की वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.637 आई नॉट। तो ये हो गई इसकी मीन वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हम उसके लिए हाफ साइकिल क्यों लेते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हम मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए जो मीन वैल्यू होती है वो हमेशा एक हाफ साइकिल के लिए निकाली जाती है। तो ये हो गया मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हमने क्या करना है, मीन निकालना है तो उतने टाइम तक ऐड करा और उसी टाइम से डिवाइड कर दिया और टाइम के लिए हाफ साइकिल लिए। और टी की वैल्यू 2π/ओमेगा होती है तो ऊपर टी की वैल्यू 2π/ओमेगा रख दिया, नीचे भी टी की जगह 2π/ओमेगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया ओमेगा अपॉन पाई 0 टू π/ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी। साइन का होता है माइनस कॉस और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वेरिएबल का वो अपॉन में आ जाएगा। तो ये हो गया कॉस ओमेगा टी। फिर लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दी क्योंकि माइनस साइन है, नहीं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे अगर माइनस बाहर निकाल दे तो। और इसको सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया 0.637 आई नॉट। तो ये हो गया एक टॉपिक। अब अगला टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू रूट मीन स्क्वायर मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब हमने आरएमएस वैल्यू निकालनी।
रूट मीन स्क्वायर का मतलब उस वैल्यू का स्क्वायर करना है, फिर मीन निकालना है और फिर स्क्वायर रूट कर देना है। तो ये हो गई इसकी आरएमएस वैल्यू। तो ये क्या होता है? इट इज द स्क्वायर रूट of the average of I square during a complete cycle। एक कंप्लीट साइकिल के लिए आई स्क्वायर का अगर हम एवरेज करें और उसका स्क्वायर रूट निकाल दें तो वो वैल्यू क्या कहलाती है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाती है। हमें पता है आई की वैल्यू क्या होती है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हमने क्या करना है? पहले उसका एवरेज निकालना है। स्क्वायर कर दिया हमने, अब उसका मीन निकाल देना है। तो आई स्क्वायर एवरेज हम निकाल रहे हैं, तो ये हो गया। अब ये कंप्लीट साइकिल के लिए होगा 0 टू टी आई स्क्वायर अपॉन कितने टाइम के लिए ले रहे हैं? टी। अब ये सॉल्व कर देते हैं इसे, तो ये हो गया 0 टू टी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन टी। फिर टी की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा रख देते हैं। आई नॉट बाहर आ गया, तो ये हो गया हमारा आई नॉट स्क्वायर। यहाँ पे टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा ऊपर आके, ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा रखा, 2 पाई नीचे, ओमेगा ऊपर चला गया, ओमेगा ऊपर आ गया, 2 पाई नीचे है, आई स्क्वायर बाहर आ गया और इस टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा रख दिया। और अब हमने इसका इंटीग्रेशन करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा में एक फॉर्मूला लगा देना है हमने, आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी। कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करें, निकालें तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। इसको यहाँ पे पुट कर दिया हमने, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी टी। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो गया आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। इसको दो पार्ट में कर देते हैं। ये हो गया 1/2 डी टी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी। अब हमने इसको सॉल्व कर देना है। तो ये हो गया आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई। अगर हम यहाँ पे डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा तो 1/2 टी, लिमिट हो गई 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा, माइनस 1/2 बाहर आ गया, कॉस का हो जाता है साइन, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 पहले से ही है, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 ओमेगा, कॉस का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। ये हो गया इसको सॉल्व करके, और इसमें लिमिट लगा देनी है। तो लिमिट के लिए मैं खाली टी वाला टर्म ले लेता हूँ, 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं फिर से। तो आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई 1/2, अपर लिमिट रखेंगे तो टी की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगी, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा माइनस
1/4 अपर लिमिट साइन 2 ओमेगा टी की जगह 2 पाई/ओमेगा माइनस लोअर लिमिट साइन 0, ये हो गया, इससे कैंसिल हो गया तो आ गया I0² ओमेगा अपॉन 2 पाई पाई/ओमेगा माइनस 1/4, इससे कैंसिल, साइन 4 पाई की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये वाला पूरा टर्म जो है वो 0 हो गया। तो बचा क्या, I0² ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू पाई/ओमेगा, इससे कैंसिल, तो ये हो गया I0² अपॉन 2। अब ये तो आ गया हमारा I² का एवरेज। अब हमने क्या निकालना है, अगर हम IRMS वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है I² के एवरेज का। तो I² का एवरेज ये जो है ये I² का एवरेज है, तो इसकी वैल्यू क्या है, अंडर रूट I0² अपॉन 2, तो इसको बाहर निकाल देंगे तो ये क्या आ गया, I0 अपॉन अंडर रूट 2। और इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो जो RMS वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट की वो होती है 0.707 I0। तो ये हो गई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की। तो इसमें क्या करना है हमने, रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर करना है करंट का, उसका मीन निकालना है और उसका रूट कर देना है। तो पहले हमने स्क्वायर करा, फिर उसका मीन निकाला। मीन निकालने के लिए क्या करना है, पूरे एक कंप्लीट साइकिल के लिए मीन निकालना है। I² की वैल्यू पुट करी, फिर उसको बाहर निकाल दिया और टी की वैल्यू 2 पाई/ओमेगा रख दिया। फिर इसको sin² ओमेगा टी हो गया, sin² ओमेगा टी की जगह इस फॉर्मूले से हमने रख दिया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt। फिर उसको सेपरेट कर दिया तो ये हो गया 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और dt। तो ये 2 पहले से ही है, और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा और कॉस का हो जाता है साइन माइनस, और यहाँ dt की जगह t हो गया। फिर इसमें लिमिट लग दी, अपर लिमिट की वैल्यू होगी, लोअर लिमिट में t की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपर लिमिट रख दी 2 पाई/ओमेगा माइनस, अब इस वाले को सॉल्व करना 1/4 ओमेगा, 1/4 ओमेगा साइन 2 ओमेगा, टी की वैल्यू रख दी 2 पाई/ओमेगा माइनस, लोअर लिमिट में टी की वैल्यू रख दी 0, इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे 4 पाई आ गया, 4 पाई की वैल्यू, साइन 4 पाई की वैल्यू 0, तो ये वाला पूरा टर्म जो है वो 0 हो जा रहा है। और यहाँ पे पाई/ओमेगा आया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई I² अपॉन 2। तो स्क्वायर रूट वैल्यू जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है वो होती है 0.707 I0।